देखिए ये होमवर्क दिए थे ये तीनों, आप लोग कुछ लोग बोला कि सर नहीं बना है बता दीजिए, तो ठीक है ये पहले इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है। चल रहा था एक्सरसाइज 1.3 चल रहा था कंपोजिशन वाला। तो चलिए तीसरा का सॉल्यूशन LHS में क्या दिया हुआ, FOF सिखाए थे आपको। FOF का मतलब, O का मतलब कुछ नहीं होता, कर्ली ब्रैकेट होता है, ऐसे लिख लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो fx का वैल्यू दिया हुआ है आपको, तो यहाँ रखते हैं fx का वैल्यू x + 1 बाई में x - 1, ठीक है। अब बात कीजिए, कोशिश कीजिएगा समझने का। देखिए अब यहाँ x, तो x, अब ये पूरा x है आपका, ये पूरा क्या काम करेगा x, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ रख देंगे। तो बोलिए x के जगह पर, तो x + 1 बाई में x - 1 + 1, और यहाँ पर भी x के जगह पर ये पूरा x है, तो x + 1 बाई में x - 1 -1। अब एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लीजिएगा तो ये यहाँ नीचे वाला कट जाएगा, तो x + 1 और ये x - 1, ये यहाँ जाएगा तो x + 1 ब्रैकेट खुल जाएगा, तो -x माइनस प्लस, तो ये आपका ये गया, नीचे में x से x चला जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा, यहाँ 1 1 2 2 से 2 गया x, यही लाना था, यही प्रूव करना था, ठीक है। अब इसी तरह से सेकेंड वाला देख लीजिए, फोर्थ देख लीजिए, छोटा सा था LHS सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ, FOF कितनों लिखा रहे, कोई टेंशन नहीं लेना, आपको बनाने आना चाहिए। इसका मतलब मालूम है F, इसका मतलब हो जाता है ये हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा, यही ना, कर्ली ब्रैकेट बोलिए या ब्रैकेट बोलिए, यही होता है। चलिए तो ये F और ये F, fx का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ, 1/1 - x, ठीक। अब क्या कर लेते हैं, ये मेरा x हो गया, ये मेरा क्या हो गया x, तो अब क्या करेंगे x, तो x इसके लिए ई वाला भी नहीं है, तो x, तो इसको तो ये लिख लीजिए, और यहाँ क्या कर लीजिए, तो बोलिए x के जगह पर इतना, तो 1 बाई में 1 - x, ये हो गया x के जगह पर, ये इसको नहीं है तो ये x हो गया, तो x, तो x के जगह पर ये पुट हो गया, ये वाला रह गया। अब ये क्या हो जाएगा f, इसको क्या कीजिएगा बोलिए, एलसीएम लीजिएगा तो ऊपर चला जाएगा 1 - x, और यहाँ आ जाएगा 1 - x -1, ठीक है। 1 से 1 चला गया, ये माइनस को एडजस्ट कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस को एडजस्ट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x - 1 बाई में x। चलिए अब बोलिए x, तो x, अब x के जगह पर दिस, तो 1 बाई में 1 माइनस x के जगह पर x - 1 बाई में x, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ पलटी मार के ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या x ब्रैकेट खुलेगा -x + 1, तो ये सही है x = RH। जल्दी तारिए फास्ट कीजिए, पचमा फिर बताना है, फास्ट कीजिए। 5 भी यहीं कर लेते हैं, यहाँ छोटा सा है, तो बहुत इजी है, तो 5 पहले यहाँ देख लीजिए। चलिए 5 ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन लिखा हुआ था, फिर से लिख दिए। बोलिए 5 में क्या है, डायरेक्ट LHS में चले जाइए। 5 का सॉल्यूशन LHS में क्या है, x + 1/x, ठीक है। तो x के जगह पर तो यही उतर जाएगा, तो x³ 1/x³, ये हो गया। अब ये क्या x, तो x, अब x के जगह पर 1/x,
तो x के जगह पर हो जाएगा 1/x का क्यूब और माइनस x के जगह पर तो ये 1, इसके जगह पर 1/x का क्यूब। ठीक है, तो ये करेंगे सॉल्व, तो ये क्या आ जाएगा आप बोलिए, x³ 1/x³ और ये x³ हो जाएगा, ये पलटी मार देगा x³, तो ये से ये गया, ये से ये गया 0, यही तो लाना था। जल्दी कीजिए, उसके आगे भी आपको दिया हुआ आप ही के बुक में है, अब उसको कर लेते हैं। तो फास्ट कीजिएगा, तो इसी तरह से हैं, आप इसको बना के दिखाइए। सेम क्वेश्चन एक दे दिया है, चलिए ये निकालने के लिए कह रहे हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके अकॉर्डिंगली 6 कर लीजिए। ऐसे हम लोग पढ़ रहे हैं, इफ f(x) 4x + 3 6x - 4, ये तो मालूम है नीचे वाला नॉट इक्वल टू 0, तो इसको सॉल्व नॉट इतना इक्वल टू 0 किया होगा तो 2/3 आया था। ठीक ही है, शो कर देना है, पीटी है कि f(f) यानी कि ऐसे, ठीक, इक्वल टू x लाना है फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 2/3। ठीक है, फिर ये हो जाए तो व्हाट इज द इनवर्स ऑफ f का इन्वर्स भी चाहिए। चलिए इन्वर्स भी सीखेंगे हम लोग, कंसंट्रेट कीजिएगा, 2 चीज़ सिखाएंगे। सॉल्यूशन गिवन लिख लीजिए 3 यहाँ, ठीक है। अब चाहिए LHS ना, LHS में क्या करना है, तो जल्दी करना है FOF, ठीक है। तो इसका मतलब तो F कर्ली ब्रैकेट बोलिए या सिंपल इसका वैल्यू बोलिए, ये तो 4x + 3 यहाँ 6x, ठीक। अभी पूरा को आप x पढ़िए, ये पूरा को क्या पढ़ लीजिए x, तो पूरा को x पढ़िएगा तो x जहाँ जहाँ x है वो लिखा जाएगा। तो यहाँ क्या 4 और x के जगह पर 4x + 3 यहाँ 6x - 4 + 3, यहाँ 6x के जगह पर ये x है, तो यहाँ क्या 4x + 3 और 6x - 4, ठीक है। चलिए यहाँ तक जल्दी आइएगा। हाँ, अब क्या कर लेते हैं हम लोग, बोलते जाइएगा। अब है जो कि एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे वाला कट जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो 16x + 12, एलसीएम लिए थे तो ये यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तो आपका 18x और ये क्या हो जाएगा -12। जल्दी यहाँ तक आइए। चलिए देखिए हो गया, इसको किए ना, इससे इंटू -12 हो गया। अब आ जाइए, ये तो नीचे एलसीएम लेके कट गया था, तो ये हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये 18x 18 हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये -26x, ये +16, ये चला जाएगा और इसमें ये चला जाएगा, तो ये ऐड कीजिएगा तो कितना 34x, ये भी कितना हो जाएगा 34, यही लाना था। पहला एक पार्ट हो गया। अब कह रहा है कि इन्वर्स निकालिए, तो इन्वर्स के लिए थोड़ा सा समझिएगा, इन्वर्स के लिए समझिएगा क्या करना रहता है। हो गया, यहाँ तक आ जाएगा इधर। हाँ, यहाँ आ सकता है, तो देखिए इन्वर्स का नियम है ना
इन्वर्स के लिए है ना लेट करना पड़ेगा आपको, जो दिया हुआ उसको x, ठीक है, जो दिया y बराबर fxy, इसको y मान लेना होगा। जैसे आप लोग ऑन टू के लिए करते थे ना, या ऑन टू के लिए करते थे, फिर है जो कि रेंज निकालते थे, तो उस प्रोसेस में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो y, ये क्या दिया हुआ है 4x प्लस 3, यहाँ 6x माइनस 4, तो ये अभी x के टर्म में, इसको फुल्ली y के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको इससे इंटू कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6xy माइनस 4y, ये हो जाएगा आपका क्या 4x प्लस 3। अब क्या कर लीजिए, x वाले को एक तरफ, इसको इधर लाइए, तो इसको इधर लाइएगा तो ये आपका हो जाएगा 6xy माइनस 4x इक्वल टू 4y प्लस 3, 4y प्लस 3, इधर थोड़ा सा 4y प्लस 3, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन कर लीजिए, x कॉमन कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 6y माइनस 4 इक्वल टू 4y, डिवाइड में इधर गया तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये क्लियर है ना, ये देखिए इंटू किए तो इतना हो गया, इतना हो गया, इसको इधर, इसको इधर, ठीक। अब क्या कर लीजिए, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 4y 3 और ये 6y माइनस 4, ये x बराबर आ गया, ठीक है। तो इसी को अब डायरेक्ट इन्वर्स पूछा है, तो इन्वर्स पूछा है तो देखिए क्या लिखिएगा, y इक्वल टू fx है ना, तो ये यहाँ पर ये इधर है, तो इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, तो f इन्वर्स y इक्वल टू x, x का वैल्यू दे दिया, x का वैल्यू दे दिया, तो ये तो 4y प्लस 3, यहाँ है ना x, यहाँ 6y माइनस 4, ठीक है। ये अब कहता है ना, अब कहता है टेंशन क्या है, इसका पूछा है, इसका इन्वर्स, तो x के टर्म में पूछता है, ये भी सही है। अगर x के टर्म में पूछेगा तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ क्या कर दीजिएगा, दोनों पॉसिबिलिटी ऑप्शन को देखते हुए, नहीं तो सब्जेक्टिव है तो इतना भी सही है, नहीं तो x के टर्म में यहाँ लिखेगा फाइंड द a इन्वर्स, यहाँ x लिख देगा तो x के टर्म में लिख दीजिएगा, तो इस सही है, दोनों सही रहेगा। तो x तो x, तो y तो y, y तो x तो x, x तो 4x प्लस 3y, यहाँ 6x माइनस 4, ये जल्दी कीजिए, यहाँ तक फास्ट कीजिए पहले। सिर्फ आपसे कोई क्वेश्चन में इन्वर्स पूछ देगा, क्या पूछ देगा, सिर्फ इन्वर्स, प्रूफ भी करने के लिए नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, और सिर्फ आपसे क्या पूछ देगा, इन्वर्स। देखिए तो कैसे कीजिएगा, जैसे वहाँ देखे थे ना, तो यहाँ देखिए इन्वर्स पूछ देगा तो क्या कीजिएगा आप लोग, जैसे किया यही में है आपका NCERT का है, लेकिन यहाँ पर हम दे दे रहे हैं 7 नंबर है, इसका कह रहा है ना fx बराबर दे दिया है, गिवन में है, क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, fx बराबर दे दिया है 4x बाई में 3x प्लस 4, ठीक है। और हमसे पूछ रहा है इन्वर्स, पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इन्वर्स। तो इन्वर्स पूछ रहा है तो कुछ नहीं, आपको क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है, सेम क्वेश्चन इन्वर्स में। NCERT का कह सकते हो कि 40 नंबर है, NCERT का 40 नंबर, अपना देखिएगा लाइन से हम लोग चल रहे हैं। तो बोलिए इन्वर्स निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू fx, देन fx का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्लियर, इसको यहाँ इंटू कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3xy और प्लस 4y इक्वल टू 4x, इसको यहाँ ले जाइए, कीजिएगा, चाहे इसको इधर ले जाइए, तो 4y इक्वल टू क्या 4x 3xy, ठीक, क्या कॉमन 4x कॉमन किए, तो 4 माइनस 3y, इसको इधर भेज दिए, तो बोल सकते हैं क्या x इक्वल टू क्या 4y बाई में, ये हो गया, तो ये क्या y इक्वल टू fx, तो ये इधर आ जाएगा, तो f डैश y इक्वल टू x, ठीक है।
एक्स का वैल्यू आप है जो कि निकाले हुए, एक्स का वैल्यू क्या किए हुए हैं, एक्स का वैल्यू क्या किए हुए हम लोग निकाले हुए, तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश वाई एक्स, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 4y बाई 4 माइनस 3y। तो ये ऑब्जेक्टिव था। इसी को है ना वो कह रहा है क्या, द इन्वर्स ऑफ एफ एक्स इज़ द मैपिंग जी एफ। याद रखिएगा फंक्शन को ही हम लोग मैपिंग भी कहते हैं, फंक्शन को ही क्या कहते हैं मैपिंग। तो इसी को है ना हर एक जगह जी लिख दिया है, तो जी वाई कर दिया है, तो जी वाई तो 4y वाई में, तो ऑप्शन आपका ऑब्जेक्टिव था, तो 4y यानी कि बी हो गया। इन्वर्स को वो जी बोल रहा है, इन्वर्स को क्या बोल रहा है जी बोल रहा है, ठीक है ये हो गया। एक और इन्वर्स क्लियर हो गया। इन्वर्स निकालने का सिर्फ इन्वर्स पूछेगा तो ऐसे ही इन्वर्स निकलता है। एक और देखना है तो देख लीजिए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। 14 15 हो गया है, हाँ 2 पर हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ऐसा दे देगा, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 8 हो गया। 8 देखिएगा, शो करना है सो डैट f -1 से 1, ठीक है कहाँ तक r तक, ठीक है, गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाय में x प्लस 2 इज़ 1 1 प्रूफ करना है। अब फाइंड द फाइंड द इन्वर्स ऑफ, इसी का इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स ऑफ रेंज आर, यानी कि इसका इन्वर्स निकालना। चलिए देखिएगा, क्लियर कीजिए जल्दी। ऑन टू तो बोल नहीं रहा है। ऐसे याद रखिएगा, इन्वर्स अगर प्रूफ करने के लिए कोई क्वेश्चन दे दे तो सबसे पहले उसको 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना पड़ता है। चलिए देखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है। 1 1 के लिए आपको तो मालूम ही है, 1 1 के लिए लेट करना पड़ता था क्या x1 x2 दोनों बिलोंग्स टू किस में डोमेन में, यानी कि -1 से 1 में रहेगा। देन याद होगा ऐसे लेके चले थे f1 इक्वल टू f2, ये लेके चलते थे, ठीक। तो x तो x के जगह पर ये रख दीजिएगा, तो x1 बाय में x1 प्लस 2, यहाँ x2 बाय में क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस कीजिएगा तो क्या हो जाए x1 x2 प्लस 2 x1 x2 प्लस 2 x2, ये गया तो ये हो जाएगा 2x1 इक्वल टू 2x2, तो 2 से 2 गया तो x1 इक्वल टू x2। सो f इज 1 1 जल्दी 1 1 तक पहुँचिए आप लोग तो फास्ट। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा है ना सुधार लीजिए, इसमें और अटैच कर दिया गया है। वैसे थोड़ा सा गलत है, सही है, मगर थोड़ा सा अटैच करना होगा। यहाँ पर -1 से 1 ये रेंज y ना करके ऐसे कर दिया, y कर दिया है, ठीक है। y सपोज कीजिए गिवन बाय दिस फंक्शन, और जहाँ लिखा है थोड़ा सा सुधार है, क्वेश्चन सही है, x नॉट इक्वल टू -2, और ये है ना
ये यहाँ क्या कर दिया, एंड y इक्वल टू बोल दिया है रेंज। ये क्वेश्चन आया हुआ है रेंज, तो कह रहा है क्या, सो डैट इतना, यहाँ इसको लेट कर लीजिए, क्वेश्चन को थोड़ा सा सुधार लीजिए, लेट कर लीजिए, लेट ऐसे दे दिया तो शो कर देने के लिए कह रहे हैं, सो डैट थोड़ा सा और मिला दिए हैं, अच्छा क्वेश्चन कर दिए, सो डैट f is so that f is invertible and find इनवर्स। ठीक है, ये क्वेश्चन है, सपोज कीजिए ये क्वेश्चन है, तो देखिएगा, देखिए एकदम सेम है, कोई चेंजिंग नहीं किए। तो कभी भी आपको इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए कहे ना, वो सिंपल 1 बोल रहा था तो हम इसी को अटैच कर दिए। इन्वर्टिबल प्रूफ करने के लिए कहता है तो हम थ्योरी लिखवाए हैं कि इन्वर्टिबल बोलेगा मतलब इन्वर्स प्रूफ करने के लिए बोलेगा, तो सबसे पहले 1 और ऑन टू प्रूफ कीजिएगा, यानी कि 1 और ऑन टू को बाइजेक्टिव कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, 1 प्रूफ कर दिए, एंड यहाँ तो कह रहा है कि रेंज है ना, रेंज पूरा y है, पूरा y रेंज है, तो यानी कि इसमें तो कोई खाली रहा नहीं, कोई खाली रहा नहीं। तो याद होगा कोडोमेन का ऑन टू का तो डिफिनीसन ही है कि यानी कि इसमें का हर एक का है जो कि क्या बन जाए, प्री इमेज इसमें बन जाए। तो ये तो पूरा बोल रहा है कि हम रेंज है, क्वेश्चन में ही कह रहा है कि हम रेंज है, तो इसका मतलब पूरा का क्या बन रहा था, कोई इमेज खाली नहीं जा रहा था। तो क्या लिखेंगे, f इज ऑन टू, कोई बोलेगा क्यों, बिकॉज रीजन यहाँ हो गया डायरेक्ट, रेंज आ गया मतलब पूरा बन रहा है, बिकॉज एलिमेंट इन y हैज प्री इमेज इन दिस, इसमें प्री इमेज बन रहा है। तो ये हो गया आपका ऑन टू। अब 1 ऑन टू होता है ना, तो 1 ऑन टू होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बाइजेक्टिव। अब बाइजेक्टिव हो जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं इन्वर्स। यहाँ तक जल्दी आइए, ऐसे करके लिख सकते हैं, हेंस f is 1 and on 2, 1 on 2 हो गया, on 2, therefore invertible, f is invertible। ठीक है, इन्वर्टिबल प्रूव हुआ। अब इन्वर्टिबल प्रूव हो गया तब क्या कह रहा है कि इन्वर्स निकालिए। क्या निकालिए, इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए तो आपको याद ही होगा क्या बोले थे, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, इन्वर्टिबल। तो याद कीजिएगा, इन्वर्टिबल जब भी बोलेगा तो 1 और ऑन टू प्रूफ करना होगा। तो ऑन टू दिया हुआ था, रेंज पूरा दे दिया था, तो ऑन टू हो गया था। अब क्या करना है, इन्वर्स निकालना है। तो ना लेट y इक्वल टू एफ एक्स, वाई इक्वल टू क्या मान लेते थे, एफ एक्स। तो देन y एफ एक्स का वैल्यू x बाई में x प्लस 2, तो ये इधर आ जाएगा। तो एक्स वाई 2y इक्वल टू x, क्या कर लीजिए, इसको इधर भेज दीजिए। तो 2y इक्वल टू x माइनस एक्स वाई, क्या कॉमन कर लीजिएगा, x कॉमन, तो 1 माइनस वाई, ये इधर आया। तो x इक्वल टू 2y बाई में 1 माइनस वाई। तो जान ही रहे ये क्या, यहाँ तो y नॉट इक्वल टू क्या होगा 1, y नॉट इक्वल टू
1 होगा, वाई नॉट इक्वल टू 1 आएगा। जल्दी यहाँ तक आइए। ठीक है, यहाँ ये डिफाइंड होगा कब? डिफाइन होगा जब वाई नॉट इक्वल टू -1 आएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, चाहे यहाँ न लिख के यहाँ लिख लेंगे। तो चलिए y इक्वल टू एफ एक्स किए हैं, तो इसको इधर लाए, तो ये y इनवर्स x का वैल्यू क्या है, तो 2y, y में 1 माइनस वाई, ये क्या करेगा, और y का वैल्यू 1 नहीं होगा। y का वैल्यू क्या नहीं होगा, 1 नहीं आएगा, क्योंकि नीचे वाला नॉट इक्वल टू क्या होता है, 0। तो इसमें आपको कह सकते हैं कि हम 3 क्वेश्चन बताए हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला ये वाला हटा दें। सबसे पहला क्या किए कि 1 प्रूफ करना सिखा दिए। ऑन टू ईजी था, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा था ये फंक्शन है, यहाँ से यहाँ चला, और बाद में बोल दिया कि y बराबर ये पूरा रेंज है, तो रेंज मालूम हो गया, तो ऑन टू भी मालूम हो गया। तो 1 और ऑन टू को ही इन्वर्टिबल बोलते हैं। फिर इन्वर्स निकालने का आपको ये क्या बता दिए, तरीका बता दीजिए। जल्दी इसको उतारा जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। इस तरह का 2 क्वेश्चन हो जाएगा आपका, कंसंट्रेट कीजिएगा। 9 नंबर। दो क्वेश्चन साथ में चलेगा, कंसंट्रेट कीजिएगा। ये बताएंगे तो एक क्वेश्चन आपका और हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्या, लेट एफ एक्स एफ इनटू वाई, ये हो जाएगा। तो फिर अगला सीखेंगे, एक और है 4x² 12x + 15। ठीक है, फिर वही कह रहा है, रेंज के लिए y बराबर कर दिया है, रेंज दे दिया है, रेंज दे दिया है कि सब रेंज होगा, सो कर देना है। सो डैट, इसी तरह का एक एनसीईआरटी में है, सो डैट f इज इन्वर्टिबल, यानी कि इन्वर्स प्रूफ करना है, एंड हेंस फाइंड इन्वर्स भी निकालना है। ये आया हुआ है 2013 में आया था। ठीक है, तो चलिए समझिएगा। सबसे पहले 1 प्रूफ करेंगे सॉल्यूशन। जब भी इन्वर्स बोले प्रूफ करने के लिए तो क्या करना होगा, 1 और ऑन टू, और उसी को इन्वर्टिबल बोलते हैं, जैसे यहाँ लिखे थे। तो बोला जाए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, कंसंट्रेट करना है। लेट 2 वैल्यू लेते थे 1 के लिए, x1 और x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देन अब क्या, फंक्शन इक्वल लेके चला जाता था, फंक्शन इक्वल लेके चला जाता था। तो रखिए x तो x, तो यहाँ क्या 4x1 का स्क्वायर 12x1 + 15, और यहाँ क्या 4x1 x2 का स्क्वायर 12x2 + 15। ठीक है, 15 से 15 चला गया, सेम एक तरफ कर लीजिए, इसको इधर उसको उधर ले जाइए। क्लियर है, यही ना कर सकते हैं, चाहे सबको एक ही तरफ लाइए, सबको एक ही तरफ लाइए। तो सबको लाइएगा तो 4x1 का स्क्वायर - 4x2 का स्क्वायर, यहाँ 12x1 - 12x2 = 0। तो क्या कॉमन कीजिएगा, 4, तो x1 का स्क्वायर - x2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12 कॉमन किए, तो x1 - x2 = 0। इसको जी फार्मूला पर तोड़ दीजिए, x1 + x2 और x1 - x2, ये 12। बोलिए क्या कॉमन कीजिएगा, 4 कॉमन करके तो उधर भेज ही दीजिए। तो 4x1 - x2 कॉमन किए, तो यहाँ क्या बचा, तो x1 + x2, और ये क्या 3 = 0।
x1 और x2 आपका नेचुरल नंबर है, तो ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ये 3 तो नेचुरल है, तीनों का जोड़ कभी 0 आएगा नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या 4 तो उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, बट x1 प्लस x2 प्लस 3 नॉट इक्वल टू 0, तो ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो x1 इक्वल टू x2, x1 इक्वल टू x2, तो सो f इज़ 1 1 हो गया। और इसके लिए आप बात कर लीजिए, f 1 1 हो गया। अब आ जाइए रेंज के, ये रेंज तो कह रहा है कि पूरा का पूरा y है, हो गया। एंड रेंज इसका क्या है, रेंज है जो कि y दे दिया है, तो y दे दिया है, तो y दे दिया है मतलब कोई भी इसमें y में, यानी कि इसमें खाली नहीं है, सबका इमेज बना होगा, क्योंकि पूरा y है तो y तो पूरा रेंज है। तो रेंज पूरा होने के चलते ये क्या हो गया, कोई भी खाली नहीं है, तो कह सकते हैं कि f क्या हो जाएगा, f इज़ ऑन टू। ये शॉर्ट में याद रखिएगा, पूरा रेंज बोल दिया, तो रेंज का मतलब तो होता है जो इमेज, यानी कि पूरा का इसका इमेज इसमें बन रहा था, तब ने रेंज लिख दिया। ज़्यादा लिखना है तो क्यों है, तो ये रीज़न यहाँ लिख दीजिएगा बिकॉज करके, ऐसे याद रहेगा तो ठीक है, ठीक है। तो हेंस f इज़ 1 1 एंड ऑन टू, हो गया। therefore क्या, इनवर्टिबल, ये हो गया इनवर्टिबल, ठीक है। ये एक पार्ट कंप्लीट किया, यानी कि कह सकते हैं कि दोनों निकालना टफ हो जाता है, इसीलिए एक नहीं दिया, एक आपको डिसाइड करके दिया कि होता है, मान के चलिए। अब कह रहे हैं इन्वर्स, तो इन्वर्स के लिए ना लेट y इक्वल टू एफ एक्स, देन y इक्वल टू, समझिएगा 12x प्लस 15। इसको y के टर्म में कन्वर्ट करना है ना, यही है ना, बड़ी टफ जॉब है। क्या किया जाए, तो इसको ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस, प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो 4y माइनस 15, y माइनस 15, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे देखिए नियम क्या कहता है, दो गो से फार्मूला बना लीजिए, दो गो से क्या बना लीजिए फार्मूला, तो क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस, इनमें 12 में 2 है तो 2a का मतलब 2x हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि ये कितना हो, इंटू कितना हो जाएगा 12 है ना, तो 12 को तोड़े हैं तो 3 लिख सकते हैं, तो पढ़िए a स्क्वायर प्लस 2ab, तो b का स्क्वायर जोड़ दीजिए, अब b का स्क्वायर घटा दीजिए प्लस 15, ठीक। तो इसको यहाँ से यहाँ क्या पढ़ लीजिएगा, पढ़े थे इंटीग्रेशन के समय में, तो 2x प्लस 3 का क्या होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 6, 9 माइनस 9 प्लस 6, तो y हो गया, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर तो उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो क्या y माइनस 6 इक्वल टू 2x, ठीक। तो रूट के आगे प्लस माइनस बोल सकते हैं ना, स्क्वायर इधर गया तो रूट हो गया। अब बात कीजिए रूट, तो ये हो जाएगा, रूट के आगे प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू x, इंटू है तो इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, और कह रहा है क्या x निगेटिव। यहाँ तक जल्दी आइए, पहुँचिए तो फास्ट कीजिए जल्दी।
और इसमें निगेटिव वाला होगा नहीं, निगेटिव वाला होगा, नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर है तो अभी लिख दिए हैं। अब इसके बाद निगेटिव वाला इग्नोर कर देंगे, यहाँ जगह है, हाँ यहाँ, तो यहाँ क्या लिख लेंगे ऐसे, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस वाला पहले, निगेटिव वाला इग्नोर हो गया, तो यहाँ रूट अंडर y -6 - 3 बाई में 2, ठीक है। यहाँ मेंशन कर देंगे कि x नॉट इक्वल टू क्या, -y, नेगेटिव वाला मेरा नहीं होगा, क्लियर। तो x का वैल्यू आ गया मेरा, हमको इन्वर्स चाहिए था, तो इन्वर्स चाहिए तो क्या लिखिएगा, देयरफॉर y इक्वल टू क्या था, fx था, तो ये इधर जाएगा तो f इन्वर्स क्या हो जाएगा, y इक्वल टू x, और x का वैल्यू ये, तो y तो y, तो x तो x, तो y -6 बाई में ये हो गया इन्वर्स। जल्दी कीजिए, जल्दी, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक और है एनसीईआरटी का, वो बताएंगे। एनसीईआरटी वाला में इन्वर्स दिया हुआ, जल्दी कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी का। लेट यहाँ दे दिया है 10 हो जाएगा, फास्ट कर लीजिए। यहाँ r प्लस लिखा है, यानी कि निगेटिव वाला नहीं होगा। यहाँ लिख दिया है -5 से इन्फिनिटी तक, ठीक। fx बराबर दे दिया है, fx बराबर दे दिया है आपको 9x² + 6x - 5, ठीक है। सो डैट f इज़ इन्वर्टिबल, इसमें ये दे दिया है विथ इन्वर्स, यानी कि हम लोग निकाले हैं ना, ये मेंशन कर दिया, तो हम लोग इन्वर्स नहीं निकालेंगे। जैसे कि हम लोग निकालते हैं ना, तो ऑन टू में यही आता है, तो ये निकाल दिया। सिंपल कह रहे हैं कि इन्वर्स प्रूफ करना है, तो इन्वर्स प्रूफ करना है तो सबसे पहले ज़्यादा नहीं 1 1 और ऑन टू दिखाना होगा, 1 1 और ऑन टू दिखाना होगा। इसमें ऑन टू नहीं है, देखिए साफ कह रहा है, नहीं ना दिया, और उसमें दे दिया था, रेंज दे दिया था, तो 2 को लेट कर लीजिएगा। और दोनों क्या होना चाहिए, पॉजिटिव रियल नंबर। जल्दी कीजिए। चलिए बोलिए। तो x के जगह पर क्या, 9x1 स्क्वायर 6x1 - 5, और ये अभी तो 1 1 किए हैं, ये सही है गया। सबको इधर लाइए, तो 9x1 का स्क्वायर - 9x2 का स्क्वायर 6x1 6x2 = 0। 9 कॉमन किए तो x1 का स्क्वायर - x2 का स्क्वायर, 6 कॉमन किए तो x1 - x2 0। अब बोलिए, फार्मूला चला लीजिए, x1 + x2, यहाँ क्या x1 - x2, आइए 6x1 - x2 = 0। क्या कॉमन, तो 3, तो 3 कॉमन कर लिए, 3x1 - x2 कॉमन किए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो 3x1 + x2, यहाँ से हो जाएगा +2 = 0। तो देखिए रियल, और वो भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये तो 0 होने से रहा नहीं, 3 उधर चला जाएगा। तो यहाँ क्या, x1 - x2 0, और ये कभी 0 होगा नहीं, तो 3x1 + x2 + 2 = 0, क्योंकि पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव में पॉजिटिव जोड़ेंगे तो पॉजिटिव होगा, 0 नहीं, तो ये इधर आ जाएगा। तो x1 = x2 आ गया, तो सो f इज़ 1 1,
एफ इज़ 1 में, जल्दी कीजिए। तो एफ आपका क्या कर दिए 1 1 आगे। अब है जो कि ऑन टू दिखाना होगा सर, ऑन टू हम लोगों को दिखाना होगा। ऑन टू माने इतना ही आएगा, देखिएगा आप लोग। चलिए अब ना लेट ऑन टू के लिए याद है, ऑन टू के लिए बोला गया था शुरू में हम लोग पढ़े थे, तो वाई मान लेते थे, जैसे रेंज निकालते थे तो वाई, देन वाई इक्वल टू कितना 9x² प्लस 6x 5। बनाइए फार्मूला, अभी बनाए, इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर 2 में 3x है तो ये हो जाए ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 का स्क्वायर जोड़ दिए, 1 का स्क्वायर घटा दिए -5। ये हो जाएगा 3x प्लस 1 का होल स्क्वायर -6, ये माइनस इधर गया तो प्लस 6 इक्वल टू प्लस 1 तो क्या होल स्क्वायर, इधर गया तो रूट, तो रूट के आगे क्यों, क्योंकि पॉजिटिव कह रहा है सर, पॉजिटिव इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो y प्लस 6 3x प्लस 1 प्लस इधर जाएगा तो माइनस। x आ गया आपका, ठीक है। अभी ये इसी को अच्छा ऐसे लिख लेते हैं, एक स्टेप बढ़ा देते हैं 3x, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर y प्लस 6 माइनस 1 बाई में 3, तो ये बिलोंग्स टू कुछ भी होगा तो r पॉजिटिव ही होगा। और ये जो लेट किए थे ऐसे fx को y माने थे, तो ये कहाँ से कहाँ था, तो -5 से इन्फिनिटी था। ये जो आएगा वो कुछ भी आएगा तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, यानी कि अभी सही है, ठीक है। तो सही है, तो ऑन टू के लिए नियम था ना, क्या नियम था, जहाँ जहाँ है वहाँ क्या कर लेते हैं, x, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ रख देंगे। अगर मेरा फिर से y आ गया तो वो क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो इसको ऐसे बोलिए ना, fx, तो fx बराबर क्या है आपका 9x² प्लस 6x माइनस 5, तो x के जगह पर y प्लस 6 माइनस 1 बाई में 3 रखिए यहाँ, तो 9 ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस 6, ये y में 3 माइनस 5 इधर जगह है। चलिए बोलिएगा, ये करते हैं तो ये से 9 से 9 कट जाएगा, इसको फार्मूला पर तोड़िएगा तो ए स्क्वायर, तो y प्लस 6a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि y माइनस y प्लस इतना, ठीक है। ये कीजिएगा तो 2 हो जाएगा इंटू, तो 2 प्लस 2 दोनों में हो जाएगा ना, 2y प्लस 6 और माइनस 2 यहाँ -5, तो ये देखिए ये से ये चला जाएगा 6 6 7, और ये भी क्या हो जाएगा आपका 7, और ये भी 7 हो जाएगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा, तब y प्लस 6 माइनस 1 बाई में 3 इक्वल टू y, ऐसा आ जाता है। तो सो f इज ऑन टू, तो हेंस f इज
1 1 1 1 हो गया एंड ऑन टू therefore invertible, यही प्रूफ करना था, इन्वर्टिबल। जल्दी, और कोई क्वेश्चन है? 6 हो गया। 7 आपसे बन जाएगा, फाइंड इन्वर्टिबल प्रूफ करना, छोटा सा है, बन जाएगा। 8 भी हो जाएगा। 6 में कह रहा है ना कि बताना है रीजन वेदर द फंक्शन आर इन्वर्स, कौन सा फंक्शन इन्वर्स है। तो इन्वर्स के लिए तो 1 1 और ऑन टू होना चाहिए, 1 1 और ऑन टू। तो देखिए एक क्वेश्चन है, उसमें 3 को दे दिया है, तो ये को समझ में आ जाएगा, तो आप लोग से बन जाएगा। ऐसे दिया है 11 कह सकते हैं, 11 का फर्स्ट गिवन में ऐसे दे दिया है। 1 2 3 4, ठीक है। और ये कर दिया है 10, और इसका ऐसे दे दिया है, और fx विथ f बराबर दे दिया है ये f इक्वल टू, तो 1 तो 10, 2 तो 10, 3 तो 10, 4 तो 10, ठीक है। तो इन्वर्स बताना है कि इन्वर्स होगा कि नहीं होगा, इन्वर्स होगा कि नहीं होगा। तो इन्वर्स के लिए 1 1 और ऑन टू देखना पड़ता है, 1 1 और ऑन टू। तो देखिए जैसे ही 1 रखिएगा तो 1 पर कितना 10, 2 रखिएगा तो 2 पर भी कितना 10। तो देखिए तो f1 इक्वल टू f2 दोनों पर सेम है, बट 1 नॉट इक्वल टू 2, तो सो f इज नॉट 1 1। जब 1 1 नहीं है तो इसके लिए जब 1 है ही नहीं तो इन्वर्स पॉसिबल नहीं है। तो हेंस f इज नॉट इन्वर्टिबल। क्लियर? ये सबका अलग अलग है। 11 का पहला, 11 का दूसरा, 11 में 3 क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो एक दो को देखिए समझ में आना ही है। दूसरा जी ऐसे 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ दे दिया है क्या 1 2 3 4 विथ ऐसे एफ जी ऐसे जी में दे दिया है 5 तो 4 6 तो 3 7 तो 4 7 तो 4 8 तो 2। ये देखिए है ना। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें भी देखिए जी 2 पर 4 4 दिया है ना, तो 5 जैसे ही रखना है तो 5 पर कितना दे रहा है 4, और यहाँ क्या जी जब 7 रख रहे हैं तो 7 पर भी क्या दे रहा है 4। तो कह सकते हैं कि जी ऐसे ही ये जी 5 पर और जी 7 पर सेम वैल्यू दे रहा है, बट 5 नॉट इक्वल टू 7। तो सो जी इज नॉट 1 1, नॉट 1 1। तो 1 1 नहीं है, तो 1 1 नहीं है। सब तरह का टच कर दिए, 1 1 नहीं है। तो हेंस जी इज नॉट इन्वर्टिबल। 1 1 होगा तभी ना आगे बात बढ़ेगा। इसी का एक क्वेश्चन और है।
एक क्वेश्चन और इसी का तीसरा। एच ऐसे 2 3 4 5, ठीक ऐसे 7 9 11 13 विथ एच में ऐसे दे दिया 2 तो 7, 3 तो 9, 4 तो 13, 5 तो ठीक है। तो देखिए जब ज़्यादा नहीं समझ में आए तो आपको बताए थे कि ऐसे भी बना सकते हैं इजीली वे में। तो ये हो गया आपका 2 3 4 5 7, ये कर लीजिएगा, ये भी कर लीजिएगा 9 11 13 ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो सबका बन रहा है तो ये कह सकते हैं कि क्या H इज 1 1 1 है, सबका यूनिक बन रहा है। एंड H इज ऑन टू भी है बिकॉज element in B has pre-image in A। तो 1 1 है, ऑन टू है, तो hence H is an invertible होगा। क्लियर? और भी क्वेश्चन कोई है? 13 हो गया, 14 हो गया, 9 हो गया है, 10 ये सब इजी है, आपका बना सकते हैं। 6 बता दिए, 5 आप जानते ही हैं, FOF GOG ये सब निकालना सिखा दिए। लगभग इसका भी क्लियर हो गया, जल्दी कंप्लीट हो गया इसका। चलिए।